अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आमिर मियाँ और एस्ट्रो होप मौजूदा हफ्ता 26 सितंबर से 2 अक्टूबर 2011 का अहवाल बताने के लिए चौथे हिस्से में आपके सामने हाजिर हैं। और इस हिस्से का आगाज बुर्ज जद्दी कैप्रिकॉर्न से होता है, इसलिए हम सबसे पहले इसी हिस्से का जो आगाज करेंगे इसी हिस्से से और बात करेंगे इसके अमूमी जायजे की। आपका हाकिम सारा जोल तमाम आपके जायजे के 10वें घर में रहते हुए आपके करियर और कारोबार में बेहतरी के मौके पैदा करके कामयाबी की नवीद सुना सकता है, यानी खुशखबरी ला सकता है। इन्हीं असरात की वजह से आपकी इज्जत और शोहरत भी मिल सकती है, जबकि वालिदैन की जानब से आपकी हौसला अफजाई होने से खुद एतमादी बढ़ सकेगी। 27 से 30 सितंबर शम्स अतारत करान वाक़े होने से मुश्तरका मफादात के कामों के लिए प्लानिंग कर सकेंगे, जो कि आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकेगी। 29 सितंबर तक 1 अक्टूबर जोहरा जोहल करान होने की वजह से आप में फर्जशनासी, ईमानदारी और जिम्मेदारी का एहसास पैदा हो सकता है, जबकि कई कारोबारी मुआहदे भी तय पा सकते हैं। इन असरात की वजह से आप में मुस्तहकम फैसले करने की काबिलियत मजीद बढ़ सकेगी। माह अक्टूबर के आगाज से ही मरीख की आपके जायचे के 8वें घर में मौजूदगी की वजह से विरासती झगड़ों का आगाज हो सकता है या मामलात में पेचीदगियां पैदा हो सकती हैं। इन असरात की वजह से कानूनी उमूर के आपके खुफिया हासिन आपको नुकसान भी पहुंचा सकते हैं, जबकि दोस्त अहबाब भी आपकी तवक्कुआत के मुताबिक आपका साथ नहीं दे सकेंगे। अपनी मुश्किलात पर काबू पाने के लिए रूहानी तदारत करने के अलावा सदकात की अदायगी भी जरूरी बनाना होगी। सितारा मुश्तरी की आपके जायचे के 5वें घर में मौजूदगी आपको इनामी फवायद दिलाने के अलावा आपके रुमानवी उमूर को भी इंतहाई खुशगवार बना सकेगी। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 26 सितंबर को कई खानदानी और जायदाद से मुतल्लिका अमूर आपकी तवज्जो का बाइस बन सकेंगे। 27 सितंबर को शरीकेकार अफराद की तरफ से कोई परेशानी जो है वो सामने आ सकती है। अलावा जी बाद अमूर में आपको मोहतात रहने की जरूरत भी पेश आएगी, जिस पे आपको अमल करना चाहिए। 28 सितंबर को खानदानी और घरेलू अमूर से मुतल्लिका अखराजात बढ़ने का खदशा है। 29 सितंबर को सरमायाकारी के मनसूबे में तब्दीली की जरूरत महसूस हो सकती है। 30 सितंबर को आपके लिए आराम करना मुफीद साबित होगा, जिसके बाद ही आपकी निजी उमूर में कामयाबी मुमकिन हो सकती है। 1 अक्टूबर को मुलाजमत पेशा अफराद को माली मसाइल पेश आ सकते हैं। 2 अक्टूबर को आप बिलावजह ही डिप्रेशन का शिकार हो सकते हैं, इसलिए अपने आप को बचाने की कोशिश कीजिएगा, अपने आप को थोड़ा सा हेल्दी करने की कोशिश कीजिएगा। जो आपके मुस्बत ख्याल आते हैं उनसे ज्यादा काम लेने की कोशिश कीजिएगा। मौजूदा हफ्ते में आपके लिए 7 असरात के जो हामिल दिन हैं वो 28 और 30 सितंबर, जबकि मनफी असरात का हामिल दिन जो वो 26 सितंबर का साबित हो सकता है। बुर्ज दलो एक्वेरियस मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सारा जोहल तमाम आपके जायचे के 9वें घर में रहते हुए आपकी सोच के मुस्बत पहलू को उजागर करने का सबब बन सकेगा, जो कि हालात में बेहतरी लाने का सबब भी साबित हो सकेगा। आपका ज़ैली हाकिम यूरेनस तमाम आपके जायचे के 3रे घर में राज्य रहते हुए अपने बहन भाइयों के साथ ताल्लुकात बेहतर बनाने की जरूरत का एहसास दिलाने के अलावा दौरान सफर मुहतात रहने की जरूरत का एहसास भी पैदा कर सकेगा। 25 से 27 सितंबर शम्स यूरेनस मुकाबला रूनमा होने के बाद हालात में जन्म लेने वाली तब्दीली को समझने में अपनी सलाहियतों को सर्व कर सकेंगे, लेकिन आपका जहन जो है वो मुसलसल काम करता रहेगा, एक्टिव रहेगा। 26 से 28 सितंबर अतारत यूरेनस मुकाबला रूनमा होने से आपका जहन मुंतशिर हो सकता है, जिसके बायस आपके मामलात उलझाव का शिकार भी हो सकते हैं। अलावा नहीं आपके बाहमी ताल्लुकात कशीदा रहने का अंदेशा भी जन्म ले सकता है। 29 सितंबर तक 1 अक्टूबर जोहरा जोहल करान के असरात की वजह से अपने कारोबारी उमूर में बेहतरी के लिए काम कर सकेंगे। किसी खास मौका के मुनासबत से किसी खास फर्ज से कुछ नए अहदो पैमाम भी कर सकेंगे। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 26 सितंबर को सरमायाकारी में आपकी दिलचस्पी बढ़ने और दूसरे अफराद के ताउन से कामयाबी हासिल कर सकेंगे। इसके अलावा आप अपने कई समाजी उमूर में भी कामयाब हो सकेंगे। 27 सितंबर को बाज करीबी दोस्त परेशानी का बाइस बन सकेंगे। इसके अलावा आपकी बहुत सी दुनियावी ख्वाहिशात भी पूरी हो सकेंगी। 28 सितंबर को समाजी उमूर के हल में ज़राए इब्लाग से मुस्तफीज हो सकेंगे और इसके अलावा रोमानवी अंसर भी गालिब रहेगा। 29 सितंबर को घरेलू और जायदाद के जो मुतल्लिका उमूर हैं आपकी तवज्जो से ही तय पा सकेंगे। 30 सितंबर को अपने रोमानवी मामलात के अलावा बच्चों के उमूर में भी आप खास तवज्जो मरकूज करने की जरूरत होगी। 1 अक्टूबर को जो भी नया काम शुरू करेंगे वो आपकी जिंदगी में बहुत ज्यादा अहमियत का हामिल होगा या अहमियत इख्तियार कर जाएगा। 2 अक्टूबर को इज्जत और शोहरत में इजाफा होगा और करियर के मामलात मजीद बेहतर भी हो सकेंगे। मौजूदा हफ्ते में आपके लिए 7 असरात के जो हामिल दिन हैं वो 28 और 30 सितंबर के अलावा 2 अक्टूबर,
जबकि मनफी असरात का हामिल दिन जो वो 26 सितंबर का हो सकता है। इसलिए 26 सितंबर को एहतियात कीजिएगा और जो पॉजिटिव डेज हैं उनसे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाने के लिए प्लानिंग कर लीजिएगा या मनसूबाबंदी से काम लेने की कोशिश कीजिएगा। बुर्ज हौत स्पाइसिस, मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सारा मुश्तरी तमाम आपके जायजे के तीसरे घर में राज रहते हुए अजीज़ वक़ारब और पड़ोसियों से ताल्लुकात बेहतर रखने के लिए अपने गम गुस्सा और जज्बात पर काबू पाने में आपका मददगार साबित हो सकेगा। जबकि इसी मुआमनत जो स्टार्स की मुश्तरी की मुआमनत की वजह से आपकी इल्मी सलाहियतें जो हैं वो आपकी शोहरत का बाइस बन सकेंगी या आपकी शोहरत में उरूज आ सकेगा। आपका ज़ैली हाकम नेपच्यून तमाम माह अक्टूबर आपके जायजे के 12वें घर में राज रहते हुए आपको मुमकिन तौर पर बहुत सी फजूलियात से जो बचने की ज़रूरत का एहसास दिलाता रहेगा, यानी आपको अलार्म करता रहेगा। जबकि माली मनसूबाबंदी की ज़रूरत भी सामने आ सकती है। आपका हाकिम सितारा मुश्तरी जायचा के तीसरे घर में क़याम पज़ीर रहते हुए सफ़र को वसीला ज़फ़र बना सकता है। इसके अलावा अज़ीज़ व अक़ारब और बहन भाइयों के साथ बहुत से मामलात में ताउन का हसूल भी मुमकिन हो सकेगा। जबकि आपके ज़ैली जो हाकम है आपके जायचा के 12वें घर का ख़ास तौर पे वो एहतियात की तरफ आपको इशारा गुनाह करता हुआ नजर आएगा, यानी आपको प्रिकॉशनली जो है वो इंटीमेट करेगा और आपको अलार्म करेगा। अब मुहतात रहना ना रहना ये आप पे मुनसिर है। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 26 सितंबर को कानूनी मामलात के अलावा आपका कोई तयशुदा सफर जो है उसका मनसूबा मुलतवी होने का इम्कान सामने आ सकता है। 27 सितंबर को घरेलू मामलात परेशान कुन साबित हो सकते हैं। 28 सितंबर को किसी अहम शख्सियत के मुलाकात का मौका मुयसर आ सकता है। 29 सितंबर को आपकी सेहत में बेहतरी का इम्कान है जिससे आपको खुशी हासिल हो सकेगी। 30 सितंबर को किसी अजीज से मुतल्लिका मामला तय न होने की वजह से हालात के कशीदा होने का जो खदशा जो है वो ज़्यादा बढ़ सकता है। इसके अलावा इसके बावजूद आप अपनी तवज्जो को मरकूज रखने की वजह से ही बहुत सारे अहम मसाइल को हल कर सकेंगे। 1 अक्टूबर को बहन भाइयों और रिश्तेदारों के साथ ताल्लुकात मुस्तहकम रहेंगे। 2 अक्टूबर को आपके जो काफ़ी मसाइल हैं वो खुद ब खुद हल हो सकेंगे। मौजूदा हफ्ते में आपके लिए साद असरात का जो हामिल दिन है वो 26 सितंबर, जबकि मनफी असरात का हामिल दिन जो 29 सितंबर का साबित हो सकता है। इसके साथ ही मौजूदा हफ्ते का चौथा हिस्सा भी इख्तिताम पज़ीर हुआ, यानी पूरा हफ्ता इख्तिताम पज़ीर हो गया। इजाज़त चाहने से पहले बताना चाहूँगा अपने रवाबित के बारे में, और जिसमें सर फहरिस्त है ईमेल। आप रब्ता कर सकते हैं ईमेल के जरिए info@asthope.com और बराह रास्त कॉल कर सकते हैं 00923334286474 00923004081787 00924235784474 और बिलमुशाफ़े मुलाकात के लिए ख़त व किताबत के लिए आप तशरीफ़ ला सकते हैं या लिख सकते हैं कुछ, तो ऑफिस नंबर 703 गोल्ड सेंटर लिबर्टी मार्केट गुलबर्ग 3rd लाहौर पाकिस्तान। इसके साथ ही आमिर मियाँ को इजाज़त दीजिएगा, अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।